करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र, 7 बहुएं और एक बेटी थी। एक बार कार्तिक मास का करवा चौथ का व्रत आया। सभी भाइयों ने अपनी बहन को खाना खाने के लिए बुलाया। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा बहन भूखी रहेगी, तो भाइयों ने जंगल में दिया जलाकर उसे छलनी से ढक लिया और आगे काले रंग का पर्दा लगाकर कहा, बहन तेरा चांद निकल आया, देख ले, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीियों से बोली, आओ भाभी अर्घ दे लें। सारी भाभियां बोली, ननदों का चांद उगा है, हमारा तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहले ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास में कंकर निकला, तीसरा ग्रास तोड़ने ही जा रही थी कि ससुराल से संदेश आया, बहन का पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ ने अपनी बेटी के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला तो तीनों बार फीके रंग के कपड़े निकले। माँ ने बेटी को वही पहनाकर ससुराल भेजा और एक सोने का सिक्का पल्ले बांध दिया और बोली, रास्ते में जो मिले उसके पैर छूते जाना और जो सुहाग का आशीष दे उसे सोने का सिक्का देना और अपने पल्ले में गांठ मार लेना। बेटी से यह सब कहकर उसे विदा किया। उसने रास्ते में जो मिला उसके पैर छुए, यहाँ तक कि पेड़ पौधे झाड़ बूझ को भी प्रणाम किया और उनके पैर छुए, पर किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। सबने यही कहा, बहुत भाइयों की बहन हो, भाइयों का सुख देख। आगे जाने पर मंगसिर चौथ माता आई। साहूकार की बेटी ने उसके पैर छुए। माता ने कहा, सदा सुहागन रहो, 7 पुत्रों की माँ हो। तब साहूकार की बेटी ने कहा, माँ मेरे सुहाग की रक्षा करो। सोने का टका दिया और अपने पल्ले में 7 गांठ मार ली। माता ने कहा, मेरे से बड़ी चौथ माता पीछे आ रही है, वह तुम्हें सुहाग का आशीष देगी। इस तरह पोह की चौथ माता आई। माघ फागुन चैत्र विशाख जेठ आषाढ़ श्रावण भादों की चौथ माता आई, पर सभी यह कहकर चली गई, मेरे से बड़ी चौथ माता पीछे आ रही है, वह तुझे सुहाग का आशीर्वाद देगी। फिर असोज की चौथ माता आई और बोली, तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ माता नाराज है, वह तुम्हें सुहाग का वर देगी, वह तुझे बहुत बुरा भला कहेगी, बस तुम उसके पैर मत छोड़ना, पैर पकड़कर बैठी रहना जब तक वह तुम्हें सुहाग का वरदान ना दे दे। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई। उसने माता के पैर पकड़ लिए। माता बोली, दिन में चांद ने देखने वाली मेरे पैर छोड़, भाइयों की प्यारी मेरे पैर छोड़, घनी भूखी व्रत भंडिनी हथियारिनी पापिनी मेरे पैर छोड़। वह बोली, माता तुम्हें सुहाग का आशीर्वाद देना पड़ेगा। माता राजी हो गई और अब माता बोली, अब जा पति की सेवा कर, अगले साल फिर से विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करना, नए करवे लेना, 16 श्रृंगार करना, चुबड़ फली लेना, रात को चांद को अर्घ देकर खाना खाना। जब साहूकार की बेटी ससुराल गई, सास ने कहा, जा तेरा पति ऊपर मरा पड़ा है, देख ले। वह वहीं पति के पास बैठ गई। 1 साल उसके पास ऐसे ही कमरे में बंद बैठी रही। सास बची कुची रोटी दासी को देकर कहती, जा दे दे उसे। साल बाद फिर से करवा आया। बाहर से आवाज सुनी, करवा ले लो, करवा ले लो। उसने वहीं अपने कमरे की खिड़की खोली और करवा ले लिया। विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया। रात को चंदा अर्घ दिया। उसका पति जिंदा हो गया और बोला, बहुत सोया। साहूकार की बेटी ने उसे सारी बात बताई और सार पासा खेलने लगे। दासी जब रोटी देने आई तो बाहर से सुना, अंदर 2 लोग सार पासा खेल रहे हैं। यह बात उसने सास को बताई। सास जब अंदर आई तो देखकर हैरान हुई। बहू ने सारी बात बताई। सास बहुत खुश हुई और सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया, पुरुष की पत्नी हो या बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करो, 13 चौथ का व्रत करो, नहीं तो 4 चौथ करो, नहीं तो 2 चौथ तो हर कोई करो। ये चौथ माता जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसे यह कथा कहने पढ़ने और सुनने या हुंकार भरने वाले सभी को सुहाग देना और रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था।